बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए रिश्ते कमाएं। कब हम अपने हिस्से की धूप पूरी कर बैठते हैं, कब आखिरी निवाला हलक से उतरता है, कब आखिरी सांसें लेते हैं, कब आखिरी बात करते हैं, कब आखिरी घूंट भरते हैं, कब आखिरी मीठी सरगोशी कान में रस घोलती है, कब आखिरी जोड़ा पहनते हैं, कब आखिरी दफा बाल बनाते हैं, कब आखिरी दफा सजते संवरते हैं। जब भी कोई चला जाता है तो हम सब कहते हैं आखिरी दफा जब मैं उसे मिला या मिली तो मरहूम से ये बात हुई, लेकिन मरहूम को पता नहीं चलता कि वो अपनी आखिरी बात कह चुका, आखिरी काम कर चुका। सोचें, क्या हमने किसी से कोई आखिरी बात बहुत सख्त तो नहीं कर दी? कहीं किसी के कानों में हमारी आखिरी सरगोशी कड़वी तो नहीं थी? क्या हमारा आज तक का आखिरी निवाला हराम का तो नहीं था? हमारा आखिरी घूंट सब्र का था या शुक्र का? हमारा आखिरी कलाम सलाम सलाम था या नफरत से आलूदा? हम में से किसी को पता नहीं चलता कि हम कब अपना आखिरी काम कर चुकते हैं। अपने इर्द गिर्द के माहौल, मुआशरे और अजीजों अकारिब के दिलों में आखिरी नक्श मोहब्बत का सब कीजिए। अपने लिए मोहब्बत से दुआ करने वाले दिलों की फसल तैयार करते जाइए। आए लोग कमाएं, रिश्ते कमाएं, दुआएं कमाएं। दोस्तों, ये मैसेज किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा था, शायद आपको भी किसी ने भेजा हो। ये मैसेज पढ़कर मैं गहरी सोच में खो गया कि अपनी अना की खातिर या अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। वक्ती सुरूर के लिए कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी दाव पर लगा देते हैं। गीबतें करते हैं, चुगलियां करते हैं, हसद करते हैं, नफरत करते हैं, अपने हाथ से अपने रिश्तों का गला घोट देते हैं और फिर अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, सिसकते रहते हैं, अपनी जिंदगी अपने हाथ से मुश्किल बना देते हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि सब बेवकूफ नहीं होते। हमारे दरमियान कुछ खुशनसीब ऐसे भी होते हैं जो अपने अल्फाज कीमती मोतियों की तरह एहतियात से खर्च करते हैं। एक एक जुमला बोलने से पहले सोचते हैं कि लफ्ज कितनी दूर तक जाएगा और क्या असरात डालेगा। अपने अल्फाज दिलों को तोड़ने के बजाय जोड़ने के लिए इस्तेमाल करें। लोगों की जिंदगी में गम और गुस्से के बजाय मोहब्बत और सुकून भर दें। बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारें, उन्हें एहसास दिलाएं कि उन्होंने जिंदगी जाया नहीं की, बल्कि अपनी जिंदगी में बहुत नेक और खूबसूरत काम किए हैं। अपने बच्चों को यकीन दिलाएं कि उनकी वजह से आपकी जिंदगी में खुशियां आ गई हैं। उनका होना आपके लिए जहमत नहीं, रहमत का बाइस है। अपने रिश्तेदारों को बताएं कि उनकी मोहब्बतों की वजह से आज आप किस जगह पहुंच चुके हैं। अपने दोस्तों को एहसास दिलाएं कि दोस्ती कितनी बड़ी नेमत है। अगर वो ना होते तो जिंदगी कितनी रूखी फीकी होती। तो फिर आज से क्यों ना लोग कमाएं, रिश्ते कमाएं, दुआएं कमाएं। मुख्तसर जिंदगी शिकवा शिकायत के बजाय शुक्रगुजारी के जज्बे से, मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया।